नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 20 और पाठ का नाम है झांसी की रानी। तो चलिए इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लें। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, मुंदरबाई उदास क्यों थी? आंसर देखिए, मुंदरबाई को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था, इसलिए वह उदास थी। अगला प्रश्न, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? आंसर देखिए, रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो, यदि मैं युद्ध में मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा? आंसर देखिए, मुंदरबाई द्वारा युद्ध के लिए लाए गए घोड़े को रानी ने देखा तो उसके लक्षण देखकर हताश हो गई, क्योंकि घोड़ा स्वामी भक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। अगला प्रश्न देखिए, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? आंसर देखिए, जूही ने वीरता के साथ अंग्रेज सेना का मुकाबला किया। जूही के तोप चलाने के कौशल को देखकर अंग्रेज नायक को अपनी तोपों का मुंह बंद करने का आदेश देना पड़ा। अगला प्रश्न, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई? आंसर, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध करने के लिए अपनी पैदल पलटनों को पूर्व और दक्षिण के घने जंगलों में छिपा दिया और हुजर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने का आदेश दिया। अगला प्रश्न, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? आंसर, ग्वालियर के सैनिक शत्रु से मिल गए थे तथा रानी का घोड़ा अनेक प्रयत्न करने पर भी आगे नहीं बढ़ा और वह दो पैरों पे खड़ा हो गया, जिससे अंतिम समय में रानी की पराजय हो गई। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। पहला है, मेरी देह को इसमें भरा जाएगा अंग्रेज सैनिक छूने न पाए। और दूसरा है, लाल कुर्ती सैनिक, अब इसमें क्या भरा जाएगा? रक्षा कर रहे थे। लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे। और नंबर गया है, दामोदर राव रानी का सगा पुत्र था। और नंबर गया देखिए, अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और पेशवा रानी का साथ दे रहे थे। एक बार पुनः इन आंसर को हम लोग देख लें। मेरी देह को अंग्रेज सैनिक छूने न पाए। नंबर है, लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे। नंबर गए, दामोदर राव रानी का सगा पुत्र था। नंबर गए, अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और पेशवा रानी का साथ दे रहे थे। अब आते हैं भाषा की बात को देखते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखना है, तो अंतिम का हो जाएगा प्रारंभ, सुरक्षित का हो जाएगा असुरक्षित, सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय, विलंब का हो जाएगा अविलंब। अब आते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान, कुमुक, अवशिष्ट, नगण्य, प्रोत्साहन। तो इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आसमान का अर्थ हो गया आकाश। अब वाक्य प्रयोग देखिए, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। कुमुक का अर्थ हो गया सैन्य टुकड़ी। वाक्य प्रयोग देखिए, अंग्रेजों ने अपनी सेना की सहायता के लिए कुमुक भेजी। इसके बाद देखिए, अवशिष्ट का मतलब हो गया शेष। वाक्य प्रयोग देखिए, रानी की सेना के कुछ ही सैनिक अवशिष्ट रह गए थे। नगण्य मतलब गिनती न करने योग्य। वाक्य प्रयोग देखिए, भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना नगण्य है। प्रोत्साहन का मतलब उत्साहवर्धन हो गया। वाक्य प्रयोग देखिए, रानी जब तक जीवित रही अपने सैनिकों का प्रोत्साहन करती रही।
अब आइए प्रश्न तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। नंबर क्या है? रघुनाथ फुर्ती से घोड़े से उतरा और अपना साफा फाड़ा। तो इसका देखिए प्रयोग देख लीजिए, वाक्य प्रयोग। रघुनाथ ने फुर्ती से घोड़े से उतरकर अपना साफा फाड़ा। और नंबर क्या देखिए, घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर ले चलो। उनको सरल वाक्यों में बदलना है। देखिए क्या है, घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखकर बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। नंबर क्या देखिए, मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। इसका देखिए, मुझे ग्वालियरों द्वारा कुछ गड़बड़ किए जाने का संदेह हो गया था। नंबर क्या, रानी ने कहा यदि मैं मारी जाऊं तो दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। इसका देख लीजिए, रानी ने अपनी मृत्यु होने पर दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देने के लिए कहा। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में क्रम से इत और ई प्रत्यय लगे हैं, जैसे सुरक्षित, कमजोरी, पेशवाई, भासमान। इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनिए। तो यहाँ देख लीजिए, उक्त प्रत्ययों से उक्त पाठ में चुने गए अन्य शब्द हैं। जैसे इत प्रत्यय पे देख लीजिए कौन शब्द हैं, चिंतित और धूसरित। और ई प्रत्यय पे देख लीजिए है विधर्मी, ग्वालियरी, रुहेली, अवधि। इन्हें भी जाने। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 ईस्वी को मऊ रानीपुर झांसी में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने झांसी में ही रहकर वकालत आरंभ की। छात्र जीवन से ही उन्होंने लिखना आरंभ किया और जीवन पर्यंत लिखते रहे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं गढ़, कुंडार, लगन, संगम, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जू, झांसी की रानी, मृगनयनी उपन्यास, धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदार शाह, मंगल सूत्र नाटक, शरणागत, कलाकार का दंड कहानी संग्रह है। वृंदावन लाल वर्मा को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के साहित्य पुरस्कार, डालमिया साहित्यकार, संसद हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग आदि सर्वोत्तम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 23 फरवरी सन 1969 को हुई। तो इसी साथ वीडियो समाप्त रहा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।